राणा साहब, लियाकत हुसैन चट्टा साहब, उनके इख्तिलाफ के बाद सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बोल रहे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बोल रही है। क्यों? बेनिफिशरी कौन था इस इलेक्शन का? हारी हुई सीटें किसको मिली? किन पर ये इल्ज़ाम लगा कि यार ये सारी सीटें ये हार गए हैं? किन पर लगा? नून लीग पे। नून लीग पर। अल्लाह भला करे। उसके बाद मुझे एक सिंपल सी बात दें, जो बंदे लोग ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून ने 3 बातें की हैं, अगर आप बुरा ना बनाए तो बता दूं। बताइए, पता चल गया होगा जो उन्होंने की। जी मैं बता दूं, आपकी इजाज़त ले लूँ। नून लीग के मतलब बात करने से पहले मुझे आपकी इजाज़त लेना बड़ी ज़रूरी होती है। हाँ। दूसरी बातें करने से पहले भी ले लिया। यासर साहब, बड़ी सिंपल सी बात है कि आज कहा गया कि ये जहनी मरीज़ है। हाँ जी। आज ये कहा गया कि जनाब ये तो किसी और के हाथ में खेल रहा है। आज कहा गया जनाब ये तो है ही ज़हनी मरीज़। बल्कि आज तो एक अब्बासी साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी मैं तो कल इनके पास गया तो ये कह रहे थे मैं तो रात को सो नहीं सकता, मुझे कोई ज़हनी सुकून की दवाई दें। याद है ना कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी। मरियम सफदर साहब, मरियम औरंगजेब साहबा ने बड़ी सख्त तरीन गुफ्तगू की, बल्कि मीडिया वाले तो ये कह रहे थे आप इतनी नाराज़ क्यों हो रही हैं, लेकिन आज उनका चेहरा बता रहा था, उनको जाहो जलाल बता रहा था कि जैसे कोई बड़ी सख्त चोट लगी है। फिर उन्होंने कहा जनाब कमिश्नर के पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है। अब मैं सारी चीज़ें खोलता हूँ यासर साहब। एक तो कमिश्नर साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, किसी के वहमो गुमान में नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावतनामा दिया गया था पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो आज से शुरू हो गई है ना, इसके हवाले से। और आप गौर करें, PSL, हाँ PSL, और स्टार्ट भी उन्होंने उसी से किया है। और उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, बहुत बेहतर है पाकिस्तान के लिए, फलाफला। साथ उन्होंने कहा मैं आपको एक बड़ी खबर देने जाऊँ। उनके करीबी ज़राए कहते हैं कि अगर वो ये बता देते कि मैं इस चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं तो शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह तक पहुंच ही ना पाते, शायद फिर मीडिया को यहां ना पहुंचने दिया जाता। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अब उन्होंने वो सारे इंकिशाफात कर दिए, वो गलत है या दुरुस्त है इसका फैसला तो मैं समझता हूं कि उनको अदालत में बुला कर उनसे सवाल जवाब करने चाहिए, उनसे जिरा होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, और पूरी कौम को इस केस को भी लाइव दिखाना चाहिए यासर साहब, लाइव। इसलिए कि उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं, कोई ना कोई चीज तो उनके पास होगी ना यार। अहमद मीर साहब का आज कहना है कि ये पहला है, इसके बाद और भी आएंगे। अब्दुल मालिक साहब का कहना है कि और भी है। और हमने भी कल प्रोग्राम में कह दिया था जनाब बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से वीडियो पैगाम आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। तो यासर साहब एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें। नंबर 1 तो मैंने आपको बताया कि किस तरह हुआ, तो उस नंबर जब वो जो कल वाला है तो उसको बतौर सब पेश करते हैं जी। कल प्रोग्राम में जो इलेक्शन के बाद हमारा बाज़ाब्ता पहला प्रोग्राम था, उसके अंदर क्या बातचीत हुई थी वो ज़रा मुलाहिज़ा कर लें। 45-45 ऐसे प्रेजेंटिंग ऑफिसर के वीडियो बयान आ चुके हैं जो किसी भी स्टेज पर सामने आ जाएंगे, जो बता रहे हैं कि जनाब कितने वोट पड़े थे और उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ। जी राणा साहब, देखिए मैंने तो ये कहा था, लेकिन ये तो एक उससे भी बड़ा बम फट गया ना। नहीं, ये कहने पंजाबी जी कट्टा खुल गया। राब्ता पहले था आपको कोई? नहीं, मेरा अल्लाह माफ करे, रिपोर्टर का तो 24 घंटे राब्ता होता है ना। रिपोर्टर तो सारा दिन खबर की जुस्तजू में लगा रहता है ना। कितने और आएंगे? देखिए बड़े अभी तो देखें, आज तो सबने कहा है कि अभी तो और भी आएंगे। अच्छा मैं ये बताता हूँ, उसके बाद मरियम साहिबा ने कहा, मरियम औरंगजेब साहिबा ने, कि जनाब इन्हें अदालत में जाना चाहिए था। अब इनका ज़मीर किस तरह जागा? भाई इनका ज़मीर जो है फिर हुकूमत में रहते हुए जागा। गौर करें ज़रा, आज कभी इनका वीज़ा निकाल रहे हैं, कभी कुछ निकाल रहे हैं। ये जब से वहाँ लगे हैं, उससे पहले ये शहबाज हुकूमत में, ये हमजा शहबाज साहब की हुकूमत में लाडले तरीन अफसर कहलाते थे, नहीं कहलाते थे? तस्वीर मौजूद हैं। फैसलाबाद में जब लगे, जहां जहां भी इनकी तैनाती हुई, उसके बाद ज़रा गौर करें ना। जनाब बशीर मेमन साहब ने रिटायरमेंट के बाद कहा था, तो आपने कहा जी हाँ उनका ज़मीर तो जाग गया, उनको भी जाके किसी अदालत में पेश होकर कहना चाहिए था ना। आपका बंदा कहे तो ज़मीर जाग गया। फिर अरशद मलक मरहूम जज जो हैं, यासर साहब याद है? जी जी। उनका मामला सीधा कोर्ट में भेजना चाहिए था या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करना चाहिए था? उनकी ऑडियो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीक की गई थी या कोर्ट में पेश की गई थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो फिर तो आज इतनी तकलीफ क्यों है? आज ये बात क्यों है? आज हम क्यों नहीं कहते कि ये भी ठीक है? आप पिछली मिसालें याद रखें ना।
जज अरशद मलिक मरहूम बिल्कुल ठीक थी, आपने पूरी वीडियो चला दी, स्क्रीन पे चला दी, हर चीज कर दी, उसके बाद कहा जी अब हम जाएंगे अदलिया में। उसके बाद आपने बशीर मेमन साहब जो हैं वो कहें तो उनका ज़मीर ठीक है। और अगर देखें ये कमिश्नर है, ये कमिश्नर है, इसने बतौर कमिश्नर इस्तीफा दिया है, ये 5 दिन बाद रिटायर हो रहा है, 20 दिन बाद रिटायर हो रहा है, 40 दिन बाद रिटायर हो रहा है। इसके इल्जाम दुरुस्त हैं या इसके इल्जाम गलत हैं, इस पर तो हम जाते ही नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन क्या उसने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी रिटायरमेंट के बाद की है? क्या उसने मीडिया टॉक अमेरिका में की है? क्या उसने मीडिया टॉक लंदन में की है? क्या उसने मीडिया टॉक किसी और मुल्क में की है? बड़ी हिम्मत की बात होती है, आप जिस मुल्क में रह रहे हो वहीं पर आपको पता हो कि हुकूमत भी किसकी आ रही है, आपको पता हो कि आगे भी मामलात क्या हैं, और फिर आप खड़े होकर ये बात कर दें। और मेरी इत्तला के मुताबिक अब तक जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो अपनी बात पे डटे हुए हैं, कहते मुझे बुलाएं, मैं सबूत पेश करूंगा। जो चल रही है जो बातें, अब इस पर मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा सख्त तरीन तकलीफ में है। मैंने उनके जितने लोगों के बयान सुने हैं, जितने के भी सुने हैं, बहुत बड़ा बहुत सख्त तरीन उनका है। और आज अभी आपको पता है ना, उसका भी आ गया है जो इनके पार्लिमानी लीडर थे पीपल्स पार्टी पंजाब के, हसन अख्तर मुर्तज़ा, क्या नाम था उनका? मुश्तबा नहीं, हसन मुर्तज़ा उनका आ गया। उनका वाकई जनाब इस बयान के बाद तो बड़ी हैरत है, हमारे साथ भी ऐसे हुए हैं। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बीवी कैसरा इलाही साहबा ने कहा है कि जनाब मैं दुआ करती हूँ कि गुजरात के जो इस मामले में अफीसर थे, अल्लाह करे उनको भी गैरत आ जाए, ये लफ्ज़ उन्होंने कहा, और उनका ज़मीर भी जाग जाए। ये अब बातें होना शुरू हो गई हैं। नून लीग ने कमिश्नर रावलपिंडी का नाम ECL में डालने का मुतालिबा कर दिया। भाई मैं कहता हूँ खाली उनका नाम ना ECL में डालें, उन सब लोगों के नाम भी ECL में डालें जितने वहाँ पे प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे, जितने वहाँ ड्यूटी देने वाले थे, उनके भी डालें ना। इसलिए कि अगर ये सच निकलता है तो सब मुजरम है, और साथ में इसकी साफ और शफाफ इंक्वायरी तो ये बनती है कि जब तक साफ और शफाफ इंक्वायरी ना हो जाए, ये 14 सीटें हैं या 15 सीटें हैं, इनके रिजल्ट रोक लें इनके रिजल्ट। अगर ये गलत कह रहे हैं तो जारी कर दें, अगर ये दुरुस्त कह रहे हैं तो फिर फैसला कर दें कौन जीता है कौन हारा। ये होना चाहिए ना, कानून और इंसाफ ये है, ये नहीं है। मुझे पता है फार्म 45 वो कह रहे हैं, उन्होंने एक और कहा कि अब भी ठप्पे लग रहे हैं। ये जो असर होता है ना कि दोबारा गिनती कर लें, ये सबसे दुनिया में 2 नंबर काम होता है। आपके थैले पता नहीं कहां कहां फेंके होते हैं, जो उस पर एक स्टैंप लगी होती है, वो स्टैंप आप 100 दफा लगा सकते हैं, उनके अंदर पड़े हुए वोटों की दोबारा डाले जा सकते हैं, अंदर इंक गिर सकती है, कोई चीज हो सकती है। ये बिल्कुल ड्रामा होता है। हाँ, कराएं उन सब के थम जो है उनकी कराएं इंस्पेक्शन, फोरेंसिक कराएं थम की, फिर जाके होता है। लेकिन कौन इतना लंबा जाए? पता चलता है कि असम्बली खत्म हो गई है, पता चलता है कि मामला खत्म हो गया, पता चलता है सारा कुछ खत्म हो। बात यह है कि आज तक धुआंधार दिन, और आज दिन का आगाज जो हुआ है ना वो इतना धुआंधार हुआ है। अब इस पर अब मैं समझता हूं कि अहमदारों को सोचना चाहिए, अहमदारों को इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और इस इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल ओपन करना चाहिए ताकि कौम को पता चले कि लियाकत चट्टा झूठा है या सच्चा है, कौम को पता चले कि ये दुरुस्त है या गलत है। मुझे और उन लोगों को भी कटहरे में लाना होगा जो कह रहे हैं ये नफ्सियाती मरीज है। तो क्या नफ्सियाती मरीज जो है वो हर जगह तैनाती की गई उसकी, और उसकी तैनाती करने वाले भी नफ्सियाती हैं? फिर तो वो भी मुजरम है ना। पिंडी तो एक बड़ा हसास तरीन शहर है यासर साहब, और हसास तरीन शहर कमिश्नर के ओहदे पे बैठे हुए यार अफसोस हुआ है ना। मैं फिर वो कह रहा हूं कि हम इतनी आगे चले जाते हैं, इतनी आगे चले जाते हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। हम बोलते हुए, हम अल्फाज अदा करते हुए सोचते नहीं है कि हम कह क्या रहे हैं। अब तो लोगों का रिकॉर्ड, लोगों के पास रिकॉर्ड मौजूद है, सोशल मीडिया ने भर दिया ना। लियाकत चट्टा साहब का 75% खानदान जो है वो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान से तल्लुक रखता है जी। उनकी फैमिली की बैकग्राउंड देख लें, उनके सारी चीजें देख लें। ऊपर से 1 मिनट से पहले किसी ने इल्जाम लगा दिया मलक रियाज के साथ उसकी खिलाफ, मलक रियाज साहब का आपने तरदीदी, उन्होंने कहा यार जिन्होंने कोई नहीं लभदा वो मेरे भेज देंगे।